पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सके। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं, बल्कि विचारों का होना चाहिए। अदाएं कातिल होती है, आंखें नशीली होती है, मोहब्बत में होठ सूखे और आंखें गीली होती है। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, तो माफ करना, आपको यूज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। आप चाहे 100 काम ठीक कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। किसी आदमी को अगर गायब करना हो तो पैसे उधार दे दो। लोग आप में आपको नहीं, खुद को देखते हैं। इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझाने से समझ नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं चाहिए, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक ब्रिज तक पार नहीं कर सकते। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुख अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वे ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां पानी ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। कर्म अपने सबको याद रहते हैं साहब। ये गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं रहती। जो आसानी से समझ आ जाए उसे कहानी कहते हैं, और जो आसानी से समझ ना आए उसे जिंदगी कहते हैं। जबान सबके पास होती है, मगर बात और बकवास में फर्क होता है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं। मुझे टूटता देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब याद करते हैं। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है साहब। जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है, अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। नाम तो कमाना पड़ता है, खैरात में तो बदनामी मिलती है साहब। दुख अपना और सुख दूसरों का हमेशा ज्यादा ही लगता है। जिस दिन आपने खुलकर अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षक को मार्ग से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ आपके धनवान होने से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सब भी कमाई के ही रूप है।
आजकल कुछ लोग बचपन का खेल छुपा छुपी बखूबी खेलते हैं। जो है वो छुपाते हैं और जो नहीं है वह दिखाते हैं। सबको खुश रखना जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। मतलब ये भी होना चाहिए कि मेरे पास काफी लोग हैं विश करने के लिए। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। कथा। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सत्य का गूढ़ रहस्य समझाया। कथा का प्रारंभ। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल और चिंतित थे। उन्होंने युद्ध में अपने ही संबंधियों को मार दिया था और यह विचार उन्हें भीतर से कचोट रहा था। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैंने कभी भी असत्य नहीं बोला, सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, सत्य केवल वही नहीं जो कहा या सुना जाता है, सत्य उससे भी परे है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो तुम्हें सत्य का वास्तविक स्वरूप समझाएगी। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं, सच्चे सत्य और दिखावे के सत्य में अंतर। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर एक नगर में गए जहां एक ऋषि रहते थे। वे ऋषि बहुत प्रसिद्ध थे और उन्हें पूरा नगर पूजता था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, ये ऋषि अगले 7 दिनों में मृत्यु को प्राप्त होंगे। युधिष्ठिर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इतना बड़ा तपस्वी ऋषि जो दिन रात तपस्या करता है, वो इतनी जल्दी संसार छोड़ देगा। फिर श्री कृष्ण उन्हें नगर के एक कसाई की दुकान पर ले गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कसाई अगले 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। युधिष्ठिर को यह सुनकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे माधव, यह कैसे संभव है? एक महान ऋषि शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होंगे और एक कसाई जो मांस बेचता है 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, चलिए इन दोनों से स्वयं ही पूछ लेते हैं। युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ऋषि के पास गए और उनसे कहा, ऋषिवर, भगवान की कृपा से आपको 7 दिनों का समय मिला है, आप क्या करना चाहेंगे? ऋषि को जैसे ही ये ज्ञात हुआ, वे घबरा गए और विलाप करने लगे। वे बोले, हे प्रभु, मैं इतने वर्षों तक तपस्या करता रहा, फिर भी मुझे इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ रहा है? अभी तो मुझे और भी साधना करनी थी। युधिष्ठिर ये देखकर चकित रह गए। फिर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर कसाई के पास गए और उसे बताया कि वो 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। कसाई ने प्रसन्नता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये तो आपकी ही कृपा है, मैं अपने कर्म में संतुष्ट हूं। जो भी जीवन आपने दिया है, मैं उसी में आनंदित हूं। यह सुनकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सच्चा सत्य केवल नियमों से नहीं चलता, बल्कि वो व्यक्ति के हृदय की भावना और कर्मों से जुड़ा होता है। ये ऋषि जीवन भर तपस्या तो करते रहे, लेकिन उनका मन मृत्यु के भय से बंधा था। उनका सत्य केवल बाहरी था, अंदर से वे अभी भी मोह में थे। लेकिन वो कसाई अपने कर्मों में संतुष्ट था। उसने कभी किसी को ठगा नहीं, कभी झूठ नहीं बोला, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया। इसलिए भगवान ने उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। कथा की सीख। 1. सत्य केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धता भी है। 2. जो व्यक्ति अपने कर्मों से संतुष्ट रहता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। 3. केवल तपस्या और ज्ञान ही नहीं, बल्कि निष्ठा और ईमानदारी भी व्यक्ति को महान बनाती है। 4. धर्म का वास्तविक रूप केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि जीवन में संतोष और सच्चाई को अपनाना है।
युधिष्ठिर को इस कथा से सत्य का वास्तविक स्वरूप समझ में आ गया। उन्होंने जाना कि केवल बाहरी धर्म पालन करने से व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई रखना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का ये गूढ़ ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें केवल सतही रूप से नहीं, बल्कि अपने हृदय से सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है, उसे न दवा लगती है न दुआ। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। जरूरी तो नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। मेरी मानो, गलती अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते। वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। वक्त ने सिखा दी सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हमसफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। अच्छा इंसान कभी मतलब नहीं रखता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिन्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की। आसानी से टूट जाऊंगा वो इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती है तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अटको मत, चाहे दुख हो, खुशी हो या समस्या हो, कहीं मत अटको। जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। एक कमाल की कहानी है, ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसे महसूस करना। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था और लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वो उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बहुत सारे पत्ते नदी के बहाव के साथ
पुल के दूसरी तरफ से बहते आ रहे हैं। वो लगातार उन्हें देखता रहा। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहाकर ले जा रहा था, वैसे वैसे वे पत्ते उस लड़के की आंखों से ओझल होते गए। फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया। इसी तरह एक के बाद एक कोई न कोई चीज नदी के साथ बहती आ रही थी और धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ वो गायब हो रही थी। ये सब देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। हाँ, वाकई लग गया था उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था पुल के नीचे से बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज किसी दिन इसी पानी के साथ पुल के नीचे से गुजरकर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमय विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वो लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता। वो दुख में होता तो यही कहता, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बच जाएगा, बहा ले जाएगा। जब वो सुख में होता तो भी यही दोहराता, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बच जाएगा, बहा ले जाएगा। उसके बाद वो लड़का कभी चिंता में नहीं रहा। ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है, जो हमारे जीवन की हर चीज, चाहे वो सुख हो या दुख, सब अपने साथ ले जाता है। इसीलिए सुख और दुख में यही सोचिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जो लोग कहते हैं कि जीवन कठिन है, वे सही कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि ये सरल भी हो सकता है, वे भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। इसलिए जीवन के हर उतार चढ़ाव को पुल के नीचे का पानी समझकर आगे बढ़ते रहिए। बातें सिर्फ उनसे साझा करें जो आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, वरना यहां लोग सिर्फ मजाक बनाने के लिए सुनते हैं। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। किसी को हराकर जीतने से ज्यादा बड़ी जीत किसी को साथ लेकर चलने में होती है। इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है। अगर वो अपने डर पर काबू पा ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। बदलाव से मत डरिए, क्योंकि बिना बदलाव के ना आप सीख सकते हैं और नहीं आगे बढ़ सकते हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे पनपती हैं और धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देती है। अगर आप दूसरों के हिसाब से खुद को बदलते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन सही तरीके से चलो तो वक्त भी तुम्हारा हो जाता है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जो चीजें आपके काबू में नहीं, उन पर चिंता करना बेकार है। किसी को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उसके किसी काम के नहीं होते। अकेले चलना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना। बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन सच्चाई से बचने की कोशिश मत करो। हर समस्या का समाधान धैर्य और सकारात्मक सोच से किया जा सकता है। जो चीजें आपको कमजोर बनाती हैं, उन्हें छोड़ दो। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ो। जो आपकी कदर न करे, उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, लेकिन जिनके दिल साफ होते हैं वे निभा ही लेते हैं। असली जीत दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में होती है। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे न सीखना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको कोई बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ जाइए कि आपकी जरूरत पूरी हो चुकी है। जो खो गया उसके बारे में सोचकर वक्त मत गंवाओ, बल्कि जो पास है उसकी कद्र करो। सब कुछ मिल सकता है,
बस धैर्य और मेहनत होनी चाहिए। खुद को कमजोर मत समझो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। हर दिन एक नई सीख लेकर आता है, बस जरूरत है उसे समझने की। सफलता वहां नहीं मिलती जहां भीड़ होती है, बल्कि वहां मिलती है जहां मेहनत होती है। अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, ताकि आपको अपनी असली ताकत का एहसास हो सके। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, हालात कठिन होते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे तो आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में एक अत्यंत क्रूर असुर था, जिसका नाम था नरकासुर। वो भूख, लोभ और अधर्म का प्रतीक था। नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही होगी। इस वरदान के कारण वो और भी निर्दयी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और विशेष रूप से 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपनी कैद में डाल दिया था। ये राजकुमारियां विभिन्न राज्यों की थी, जिन्हें नरकासुर ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। नरकासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि स्वयं देवताओं और ऋषियों ने श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। जब श्री कृष्ण को इस अत्याचार का पता चला तो उन्होंने नरकासुर का अंत करने का निश्चय किया। लेकिन समस्या यह थी कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को इस युद्ध में अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। सत्यभामा न केवल एक महान देवी थी, बल्कि वे स्वयं पृथ्वी देवी, भूमि देवी का अवतार थी। सत्यभामा ने श्री कृष्ण के साथ नरकासुर के नगर प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर का नगर शक्तिशाली सुरक्षा कवचों से घिरा था। चारों ओर असुरों की सेना तैनात थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से इन सुरक्षा कवचों को नष्ट कर दिया और नगर में प्रवेश कर गए। युद्ध में श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर संग्राम हुआ। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर को पराजित कर दिया और उसे मारने वाले थे, तभी सत्यभामा आगे आई और उन्होंने अपने धनुष से नरकासुर को मार गिराया। इस प्रकार सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ और उसका अत्याचार समाप्त हो गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा ने उसके कारागार में बंद 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। लेकिन इन कन्याओं के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें भय था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वे इतने समय तक नरकासुर की कैद में रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हमें कोई भी ग्रहण नहीं करेगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम सब अब से मेरी पत्नियां हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर समाज को यह संदेश दिया कि किसी स्त्री को अपमानित करना या उसे तिरस्कृत करना अधर्म है। श्री कृष्ण की शिक्षा 1, अधर्म का अंत निश्चित है। नरकासुर कितना भी शक्तिशाली था, लेकिन अंततः उसके पापों का नाश हो गया। 2, स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि है। श्री कृष्ण ने समाज को सिखाया कि किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। 3, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब देवता और ऋषि संकट में पड़े तो श्री कृष्ण स्वयं उनकी सहायता के लिए आए। 4, समानता का संदेश। श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को अपनाकर यह दिखाया कि कोई भी व्यक्ति पापी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसे कमजोर बनाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का नाश अवश्य होता है और भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।
श्री कृष्ण का यह कार्य न केवल नारी सम्मान की रक्षा के लिए था, बल्कि ये समाज को यह सिखाने के लिए भी था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों के आधार पर अपमानित नहीं करना चाहिए। जीवन में सच्चा सुख तब मिलता है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। स्वार्थ से भरी दुनिया में निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही असली खुशी देते हैं। जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे, दुनिया तुम्हें छोटा ही मानेगी। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो और अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करो। सफलता वहां नहीं मिलती जहां सिर्फ सपने होते हैं, बल्कि वहां मिलती है जहां सपनों के लिए मेहनत होती है। सपने देखो, लेकिन उनके लिए कर्म करना मत भूलो। जलती हुई लकड़ी की तरह क्रोध तुम्हें ही जलाता है, दूसरे को नहीं। क्रोध को त्याग दो, शांति को अपनाओ। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। गलतियां पत्थर नहीं होती जिनसे ठोकर खाकर गिरा जाए। वे तो सीढ़ियां होती हैं जो हमें ऊपर उठाती है। जब लोग तुम्हारी निंदा करने लगे, तो समझ लो तुम सही राह पर हो, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते, उनकी ही कोई आलोचना नहीं करता। रिश्ते मोतियों की माला की तरह होते हैं। अगर धागा टूट जाए तो बिखर जाते हैं। इन्हें सहज कर रखो, क्योंकि इन्हें जोड़ने से अच्छा है कि पहले ही मजबूत बनाया जाए। कभी भी अपने अंदर का सूरज बुझने मत देना, चाहे कितनी भी आंधी आए। तुम्हारी रोशनी ही तुम्हें जीवन के अंधकार से बचाएगी। प्रेम और सम्मान वे चीजें हैं जो जितनी दी जाती है उतनी ही बढ़ती है। दूसरों को सम्मान दो, खुद को भी सम्मान मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है और सबसे बड़ा शत्रु डर। अगर डर को हरा दिया तो सफलता तुम्हारी होगी। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। अगर मन प्रसन्न है तो दुनिया स्वर्ग समान लगेगी। सच्ची दोस्ती वो होती है जहां स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। जहां स्वार्थ आ जाता है, वहां मित्रता समाप्त हो जाती है। किसी के पास ज्यादा मत बैठो, क्योंकि ज्यादा पास रहोगे तो कदर खत्म हो जाएगी। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी एक कला है। जो तुम्हें खोने से न डरे, उसे पाने के लिए कभी मत रोना। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं, उसकी चिंता करना छोड़ दो। कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे दुख हो या सुख। इसलिए दुख में धैर्य रखो और सुख में अहंकार मत करो। जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अपने आप को मजबूत बनाओ, दुनिया भी तुम्हें मजबूत मानेगी। हर सुबह एक नया अवसर है पुरानी परेशानियों को भूलकर कुछ अच्छा करने का। बीते हुए कल को मत रोको, आने वाले कल को बेहतर बनाओ। शब्दों में इतनी मिठास रखो कि अगर कभी वापस लेने पड़े तो कड़वे न लगे। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। कर्म ऐसा करो कि ईश्वर भी कहे, ये इंसान मेरे नाम से नहीं, अपने कर्मों से जाना जाता है। सच्ची पहचान नाम से नहीं, कर्म से होती है। दूसरों से जीतने की बजाय खुद को जीतना ज्यादा कठिन और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम खुद पर विजय पालो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। जब तक तुम अपनी पहचान खुद नहीं बनाओगे, तब तक लोग तुम्हें अपनी नजरों से देखेंगे। खुद को परिभाषित करो, वरना दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से परिभाषित कर देगी। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। यदि तुम्हारा हौसला बुलंद है, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। हर तूफान के बाद सूरज निकलता ही है। जितना अधिक तुम खुद को जानोगे, उतना ही शांत और मजबूत बनोगे। खुद की पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी अपनी कीमत मत गिरने दो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। सोने की कीमत धूल में गिरने से कम नहीं होती। लोग तभी तुम्हें कमजोर समझेंगे जब तुम अपनी ताकत भूल जाओगे। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, इसे बर्बाद मत करो। जो समय को बचाता है, वही सबसे अमीर बनता है। जब दुनिया तुम्हें नकार दे, तब खुद को स्वीकारना मत भूलना।
तुम्हारा असली मूल्य किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता। रिश्ते बनाए रखने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद टूट जाओ। संतुलन ही हर रिश्ते की नींव होती है। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। इसे बेकार मत जाने दो। आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। अगर सफलता का स्वाद चखना है तो पहले मेहनत का दर्द सहना होगा। बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी चीज नहीं मिलती। जिस चीज की तुम सबसे ज्यादा परवाह करते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। भावनाओं पर काबू रखना भी एक कला है। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखेंगे, लेकिन तुम्हारी सफलता पर जलेंगे जरूर। इसलिए मेहनत करते रहो और किसी की परवाह मत करो। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तो बस एक कदम और बढ़ाओ। वही तुम्हारी जीत का पल होगा। सबसे कठिन समय के बाद ही सबसे बड़ी सफलता मिलती है। जीवन में जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, क्योंकि हारने वाले को कोई याद नहीं रखता। सिर्फ वही लोग इतिहास बनाते हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अगर लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। रुक मत जाना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल इंतजार कर रही है। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बोलते हैं वे वास्तव में तुमसे पीछे चल रहे होते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं और सच्चे रत्न की तरह होते हैं। अगर तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो अपनी आदतें बदलो। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जब भी कोई तुम्हें कमजोर समझे, बस एक बात याद रखना, बबूल के पेड़ पर गुलाब नहीं खिलते। तुम्हारी अलग पहचान ही तुम्हारी ताकत है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं, सुदामा और श्री कृष्ण की अनमोल मित्रता। बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बालक थे जो बहुत ही विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। वही श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण के अवतार थे, परंतु वे सुदामा से एक सच्चे मित्र की तरह प्रेम करते थे। गुरुकुल में दोनों ने साथ साथ वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। वहां वे कठिन नियमों का पालन करते हुए सेवा भी करते थे। एक दिन संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा और श्री कृष्ण को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल गए। रास्ते में घंघोर बारिश शुरू हो गई। दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे शरण लेने लगे। सुदामा के पास अपनी मां द्वारा दिया गया थोड़ा सा चिवड़ा सत्तू था जो उन्होंने छुपा कर रखा था। उन्हें लगा कि यदि श्री कृष्ण को यह पता चलेगा तो वे भी इसे खाने की इच्छा करेंगे और तब उनके हिस्से में कम आएगा। इसलिए उन्होंने अकेले ही चोरी छिपे चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे मुस्कुराए और बोले, सुदामा, तुम अकेले केले क्या खा रहे हो? सुदामा लज्जित हो गए और कुछ न कह सके। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, आज जो तुमने छुप कर खाया है उसी का फल तुम्हें जीवन भर मिलेगा। सुदामा इस रहस्यमयी वाणी का अर्थ न समझ सके और चुप रहे। लेकिन श्री कृष्ण के हृदय में उनके प्रति स्नेह और भी बढ़ गया। समय बीता, गुरुकुल समाप्त हुआ और दोनों मित्र अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन करने लगे। सुदामा का विवाह एक संतोषी और धर्मपरायण स्त्री से हुआ, लेकिन उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीत रहा था। उनके पास भोजन के लिए अनाज तक नहीं था। उनके बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे, लेकिन फिर भी सुदामा ईश्वर की भक्ति में लगे रहते थे और किसी के सामने हाथ फैलाना उन्हें स्वीकार नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा है। यदि आप उनसे सहायता मांगे तो शायद हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाए। सुदामा को पहले संकोच हुआ, लेकिन फिर
वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं उन्हें भेंट में क्या दूं? पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, सत्तू उधार लिया और एक कपड़े में बांध कर दिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने वहां का भव्य वैभव देखा। सोने चांदी से निर्मित महल, सुंदर बगीचे, हाथी घोड़े और चारों ओर ऐश्वर्य देखकर वे चकित रह गए। लेकिन जब वे श्री कृष्ण के महल पहुंचे तो वहां का दृश्य कुछ और ही था। श्री कृष्ण जैसे ही अपने मित्र के आगमन की सूचना पाते हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रेम छलक रहा था। उन्होंने प्रेम पूर्वक सुदामा को गले से लगा लिया और कहा, प्रिय मित्र, इतने वर्षों बाद मुझे मिले हो, क्या तुम मुझे भूल गए थे? रुक्मिणी और अन्य रानियां ये देखकर चकित रह गई कि द्वारका के सम्राट स्वयं एक गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए। वे सोचने लगे, क्या मैं इस राजा को यह साधारण सत्तू भेंट कर सकता हूं? श्री कृष्ण उनकी झिझक समझ गए और हंसते हुए जबरदस्ती उनके कपड़े में बंधा चिवड़ा उठा लिया। उन्होंने प्रेम पूर्वक पहला कौर खाया, फिर दूसरा। लेकिन जैसे ही वे तीसरा खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, बस प्रभु, यदि आपने तीसरा कौर खा लिया तो मुझे आपके साथ रहने का अधिकार नहीं रहेगा। सुदामा ये देखकर अचंभित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण कितने प्रेम से उनकी भेंट स्वीकार कर रहे थे। सुदामा कुछ मांगने नहीं आए थे, लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। जब सुदामा अपने गांव वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुदामा समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी निर्धनता दूर कर दी थी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तू धन्य है जो बिना मांगे ही अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। श्री कृष्ण की शिक्षा 1, ईश्वर केवल प्रेम के भूखे होते हैं। श्री कृष्ण को 56 भोगों की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने प्रेम से दिए गए साधारण सत्तू को बड़े आनंद से खाया। 2, सच्ची मित्रता कभी बदलती नहीं। श्री कृष्ण राजा बन गए, लेकिन उनका प्रेम सुदामा के प्रति वैसा ही बना रहा। 3, भगवान अपने भक्तों की चिंता स्वयं करते हैं। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए, फिर भी श्री कृष्ण ने उनकी सभी समस्याएं हल कर दी। 4, जो भी श्री कृष्ण को पूर्ण भक्ति से पुकारता है, वे उसकी झोली भर देते हैं। सुदामा का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान भक्तों की चिंता स्वयं करते हैं। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, बस प्रेम और श्रद्धा से उन्हें पुकारो। वे स्वयं तुम्हारे जीवन को संवार देंगे। सच्ची भक्ति में कभी दिखावा नहीं होता और सच्ची मित्रता कभी समय या स्थिति के अनुसार नहीं बदलती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अकेलेपन से डरना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम उसी इंसान से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिस इंसान को आपके प्रेम की कदर ही नहीं है, उससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। भगवत गीता में बताया गया है कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, छल करता है, उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, उनके साथ छल किया, हर पल उन्हें धोखा दिया और कभी ईमानदारी से नहीं चला। उसका ऐसा परिणाम हुआ कि उसकी मृत्यु भी छल से ही हुई। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद को बहुत चालाक समझता है और दूसरों को दुख देकर बेवकूफ बना लेता है, तो याद रखना, एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा
जो उसे भी धोखा देकर चला जाएगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई आपको धोखा दे या तकलीफ दे तो उसकी परवाह करना छोड़ दो और खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसे आप उन्हें समझ लेते हैं। यहां हर इंसान मुखौटा लगाकर घूमता है और खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग दिख जाएगा। या फिर जब आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आएगा तब वक्त खुद आपको उस इंसान की सच्चाई दिखा देगा। इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तो अपना मन, दिल और बुद्धि मुझ में लगाकर देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। इस कलयुग में आप जिससे हद से ज्यादा दिल लगाओगे उसी से सबसे ज्यादा दुख मिलेगा। इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है। लोग जब तक आपसे फायदा उठाते हैं तब तक मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है वे आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर तुरंत भरोसा मत करो। वो सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको फंसाने के लिए है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको उस इंसान के साथ फंसना है या समझदारी से काम लेना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ। अगर आप उसे याद करोगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। समझदार इंसान वही होता है जो बीते हुए समय को भुला देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें तो यह सच्चाई समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस कलयुग में चाहे कोई इंसान मुझे माने या न माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता जो सुबह शाम मुझे याद करता है। इस दुनिया में जो भी है वो सब मेरी ही संतान है। मनुष्य, पशु पक्षी सभी ईश्वर के अंश हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए और नहीं डरना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जो इंसान गलत है और पाप करता है उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। चलिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण के बचपन की ये कथा वृंदावन की है, जब वे अपनी मां यशोदा के स्नेहपूर्ण लालन पालन में बड़े हो रहे थे। बाल कृष्ण बहुत नटखट थे और अक्सर गोपियों की मटकी फोड़कर मक्खन चुरा लेते थे। एक दिन उनके सखाओं ने माता यशोदा से आकर शिकायत की, मैया, कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। माता यशोदा ने यह सुनते ही तुरंत कृष्ण को बुलाया और पूछा, कान्हा, तुमने मिट्टी खाई है? श्री कृष्ण ने भोली सूरत बनाकर कहा, मैया, मैंने कुछ नहीं खाया। माता यशोदा ने कहा, अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो अपना मुंह खोल कर दिखाओ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे धीरे अपना मुंह खोला। जैसे ही माता यशोदा ने कृष्ण का मुंह देखा वो दंग रह गई। उन्हें कृष्ण के छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। सूर्य, चंद्रमा, काशगंगा, पृथ्वी, देवता, ऋषि, महासागर, पर्वत, संपूर्ण सृष्टि। उन्होंने स्वयं को भी श्री कृष्ण के मुख के अंदर खड़ा देखा, यानी जो देख रही थी वही स्वयं भी उस ब्रह्मांड का हिस्सा थी। ये देखकर यशोदा मां चकित रह गई और वे मूर्छित होने लगी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया से उन्हें फिर से सामान्य अवस्था में ला दिया। माता यशोदा ये सब भूल गई और श्री कृष्ण को गले लगाकर प्यार करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। श्री कृष्ण की शिक्षा, एक, भगवान साकार और निराकार दोनों रूप में है।
श्री कृष्ण बाल रूप में माता यशोदा की गोद में खेलते हैं, लेकिन उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड भी समाया हुआ है। 2. माया के प्रभाव में जीव सत्य को भूल जाता है। यशोदा जी ने ब्रह्मांड देख लिया था, लेकिन श्री कृष्ण की माया ने उन्हें फिर से भौतिक जगत की ओर लौटा दिया। 3. ईश्वर के खेल अपरंपार हैं। कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से भक्तों को यह बताया कि वे सिर्फ एक साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान हर जगह है, लेकिन उनकी पहचान तभी होती है जब हमारी दृष्टि माया से मुक्त होती है। जो भक्त श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा रखता है, उसे उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन अवश्य होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही उसका सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है, उसके रिश्ते खत्म हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में उपदेश देते हैं कि चाहे आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो उनका होता है। भीष्म पितामह एक धर्मात्मा और ब्रह्मचारी थे, लेकिन वे अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। अंत में उनका वही हाल हुआ जो अधर्मी का होता है। मृत्यु के समय उन्हें भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों की संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए। जिस इंसान का मन अशांत होता है, उसे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। अशांत मन दुखों को जन्म देता है, जबकि शांत मन आनंद को। भगवद गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। उन्हें ज्ञान देने से उनके अहंकार को चोट लगती है और वे मन में बैर पाल लेते हैं। समय आने पर वही लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं और दुख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपके सामने अपनापन दिखाता है, वही पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। महाभारत काल में विदुर, जो धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री और महात्मा धर्मराज के अवतार माने जाते थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे। विदुर के घर में अधिक संपन्नता नहीं थी, लेकिन वे धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग थे। एक बार जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अन्य कौरवों ने उन्हें अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्योधन ने उनके लिए 56 भोग की व्यवस्था की, लेकिन श्री कृष्ण ने वहां भोजन करने से मना कर दिया। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, मैंने आपके लिए इतने व्यंजन तैयार करवाए हैं, फिर भी आप इन्हें क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मुझे भोजन की नहीं, प्रेम की भूख है। मैं वही जाऊंगा जहां प्रेम से बुलाया जाएगा। ये कहकर श्री कृष्ण सीधे विदुर के घर चले गए। विदुर घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी विदुरानी थी। जब उन्होंने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण उनके घर आए हैं, तो वे प्रेम से अभिभूत हो गई और खुशी के आंसू बहाने लगी। लेकिन घर में कोई विशेष भोजन नहीं था। विदुरानी घबराने लगी कि वे क्या खिलाए। तभी उनकी नजर केले के एक गुच्छे पर पड़ी। भाव विह्वल होकर उन्होंने जल्दी जल्दी केले छीलने शुरू किए, लेकिन प्रेम में डूबी हुई वे भूल गई और श्री कृष्ण को छिलके ही खिला दिए। श्री कृष्ण प्रेममय मुस्कान के साथ उन छिलकों को बड़े आनंद से खाते रहे। जब विदुर घर आए तो उन्होंने ये देखा और आश्चर्य से बोले, अरे देवी, तुमने भगवान को केले देने के बजाय छिलके खिला दिए। तब विदुरानी ने होश संभाला और लज्जित होकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। लेकिन श्री कृष्ण हंसकर बोले, विदुर, मुझे इन छिलकों में भी अमृत मिल रहा है, क्योंकि ये प्रेम से दिए गए हैं। एक, ईश्वर को भोग या धन नहीं, प्रेम चाहिए।
श्री कृष्ण ने 56 भोग ठुकरा दिए, लेकिन विदुरानी के प्रेम से दिए गए छिलकों को स्वीकार किया। 2. सच्ची भक्ति में धन का कोई महत्व नहीं। भक्ति प्रेम और समर्पण से की जाती है, न कि ऐश्वर्य और वैभव से। 3. भगवान सच्चे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। विदुर के घर भले ही साधारण भोजन था, लेकिन वहां प्रेम और भक्ति की भरमार थी, इसलिए श्री कृष्ण वहीं गए। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण को दिखावे की पूजा या भव्यता नहीं चाहिए, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें प्रिय होता है। जब हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, तो वे उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित ये कहानी है। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसे भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान ना तो उसकी विनती सुन रहे थे और ना ही उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुनी ली। उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग आओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें कही है। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरियां लिए आए थे। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वो इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। सभी लोग अपनी अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटियों पर टांग दे। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई। अब सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी गई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों पर टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ
वो काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वो कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस-नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि कम से कम वो अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक दो दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा न हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वो एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुने। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी ही गठरी उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वो अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस होने लगे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में आने लगे। सच में सबको अपना दुख ही सबसे बड़ा और सबसे पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने लोग और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि ये ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बन रही थी तो वो इस आदमी से पीछे क्यों रह गया। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। लेकिन जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वे आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों को पार कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।